प्रेम का भला बुरा सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। प्रेम की शादी सिर्फ और सिर्फ तपस्या से ही होगी। ये क्या सुन रहा हूं? प्रेम की शादी हो रही है, वो भी ना मुझसे पूछे। इनकी पट्टी कर दो। कैसे हुआ ये सब? अरे बच्चे पड़े डॉक्टर साहब, जो मैं नहाने चली गई, फिर पता नहीं कब ये कुर्सी से गिर गए। ये जब से पैदा हुई है ना डॉक्टर साहब, बस तब से किस्मत फूट गई हमारी। देखिए, दोष किसी का भी हो, परेशानी की बात तो ये है कि जब भी इन्हें कुछ होता है, इनके पुराने घाव खुल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बात को तो कितने साल हो गए, अभी तक उनका घाव भर क्यों नहीं रहा है? सच कहूँ तो दिव्या, मेडिकल साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर ये घाव है कि भरता ही नहीं है। सच कहूँ तो बहुत ही अननेचुरल है ये। इसीलिए बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, पहले इसका इलाज कीजिए आप। जब से पैदा हुई है ना, पूरे घर पे काला साया मंडरा रहा है हमारे। देखिए, अपनी घर की समस्याएं बाहर जाकर निपटाइए। हमें वैसे भी इस पेशेंट की डीप ड्रेसिंग करनी है। और हाँ, बिलिंग डेस्क पर जाकर बिल भर दीजिए। जमा करा के आप बिल। और खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा। माँ, वो मैंने अपनी कमाई के सारे पैसे तो आप ही को दे दिए। तो तेरी सारी कमाई क्या मैं अपने ऊपर उड़ा देती हूँ? और सुन, कमाती कितना है तू ऐसा? ऊंट के मुंह में जीरा, धौंस ऐसी दे रही है जैसे पूरा घर बार चलाती हो। नहीं माँ, हम सिर्फ इतना कह रहे कि हम कैसे। जिसे मैं जानती हूँ नहीं तेरी ये ऊपरी कमाई के बारे में है। वो जो टूरिस्ट लोग टिप देकर जाते हैं, उसका क्या? आज तू लोगों को उज्जैन घुमाने गई थी अपने बाप को छोड़कर, उन्होंने भी तो कुछ पैसे दिए होंगे ना? माँ, वो पैसे तो हमने लिए ही नहीं। माँ, वो पैसे तो हमने लिए ही नहीं। इस पूरी दुनिया में एक माँ ही मिली मूर्ख बनाने के लिए है। अरे दिखा, छुपा के रखे। देखो माँ, हम सच कह रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। वो आपका फोन आया तो अचानक हमें पापा की टेंशन हुई और हम यहाँ आए। हमारा ध्यान ही नहीं रहा पैसे लेने। ध्यान ही नहीं रहा? खुद को कहीं की महारानी जो समझती है तू, है ना? एक काम कर बेटिया, हमारा घर बार बेच दे और उससे जो पैसे आए ना, गुलछन में उड़ा तू उससे। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? तो और क्या कहूँ? एक तू है जिसे न काम का होश है, न पैसे की चिंता, और एक मेरा बेटा बेचारा दिन रात भागता रहता है ताकि इस घर में कैसे भी करके पैसे आ जाए। अब खड़ी खड़ी आंसू मत चमका, इससे तेरे बाप का इलाज नहीं हो जाएगा। चल जा, जाके वो टिरुस से पैसे लेकर आ। और सुन, पूरे 2000 रुपए में बात हुई थी, एक पाई भी कम लाई ना तो फिर। उसे तो हम जंगल में ही छोड़ा है, पता नहीं वो प्रेम पैसे देगा भी या नहीं। इसका फोन भी स्विच ऑफ है। लगता है उस प्रेम के घर पे जाके ही उससे पैसे मांगने पड़ेंगे। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे अगर प्रेम की शादी उस लड़की से नहीं हुई तो हमारे प्रेम की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जी, मैं जानती हूँ कि ये समझना जरा कठिन है, पर सच्चाई तो यही है। आपको याद है जब प्रेम होने वाला था, सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था,
तब मैं उस प्राचीन शिव मंदिर में गई थी जहां पर नेत्रा मुझे मिली थी, तपस्या की माँ। एक लड़की जो आपके बेटे की रक्षक होगी और उसे हर बुरी ताकत से बचाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों की शादी एक दूसरे से हो। कौन लड़की? मेरी जन्मी हुई बेटी। बस तभी से मैं नेत्रा की बेटी को ढूंढ रही हूँ और महाकाल की कृपा देखिए, वो आज मुझे मिल भी गई। चलो एक बार को मान भी लिया कि उस औरत पर महाकाल की कृपा थी। वो जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी, पर तुमने ये कैसे मान लिया कि ये लड़की उसी की बेटी है? हो सकता है कि कोई क्रिमिनल हो या फिर झूठ बोल रही हो माथुर खानदान की बहू बनने के लिए। अगर वो लड़की झूठ बोल रही है तो उसके पास नेत्रा की तस्वीर कैसे आई? नेत्रा को सिर्फ मैंने देखा था, आप तो उसे पहचानते भी नहीं, तो ये लड़की झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि महाकाल ने ही इस लड़की को भेजा है प्रेम की रक्षक बनने के लिए। कैसी रक्षा? तुम्हारे प्यार दुलार में पहले ही इतना बिगड़ चुका है ये, और कितनी रक्षा करोगी तुम अपने लाडले बेटे की? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता पद्मा। देखिए, आपको तो मैंने बताया था ना, कुछ काली शक्तियों ने बचपन में ही प्रेम को। मुझे ना पूरा भरोसा है कि ये लड़की उन सब काली शक्तियों से प्रेम को बचा सकती है। तुम और तुम्हारा ये अंधविश्वास। चलो ठीक है, अगर तुमने सोच ही लिया है तो फिर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी उसकी शादी जल्द से जल्द करना ज्यादा जरूरी है, ताकि उसे भी उसकी जिम्मेदारियों का एहसास हो। जी बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है एक बार प्रेम की शादी हो जाएगी ना, तो वो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। तो ठीक है, फिर उस लड़की को भी हमारे घर के रीत रिवाज अच्छी तरह से समझा दो। मातुर खानदान की बहू बनना है तो उसे भी हमारे घर के रीत रिवाजों का पालन करना होगा। जी बिल्कुल, मैं सब समझा दूंगी। मैं पंडित जी को फोन कर लेती हूँ और जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवाती हूँ। माथुर भवन। जी कहिए। जी वो प्रेम माथुर जी से। अच्छा अच्छा, आप प्रेम भैया की मेहमान हैं? हाँ तो जाइए, अंदर जाइए, वो अंदर ही हैं। सुनिए, चप्पल बाहर उतार दीजिएगा। जी। ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश भाकाश वासं भजेऽहं नमामीश ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश भाकाश वासं भजेऽहं। उस बुढ़िया को लगता है कि मैं उसकी तपस्या का फल हूं। एक बार माँ का कुंडल मिल जाए, फिर दूर करती उस बुढ़िया का ये भ्रम और उसका वो खड़ूस पति। उसे भी तो जल्दी पता लग जाएगा ना कि मैं उसके बेटे की रक्षक नहीं, बल्कि इस घर का विनाश बन गया है। इतने बड़े घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ ढूंढे उस प्रेम को?
माँ, तेरी चेहरे की मुस्कुराहट ये साफ साफ बता रही है कि तू उस योगी के घर पहुंच चुकी है। हाँ माँ, मोहिनी नेत्रा की तस्वीर दिखाते ही उस पुटिया ने सीधे मुझे उसकी बेटी मान लिया और बिना कुछ पूछे ले आई इस घर में अपनी बहू बनाने के लिए। जानती थी मैं कि उस योगी के बनाए सुरक्षा चक्र को तोड़ने का सिर्फ यही एक रास्ता था, पर तुझे वहां इतना वक्त क्यों लग रहा है? वो माँ, ये घर ना बहुत बड़ा है और यहाँ लोग भी बहुत सारे, समझ ही नहीं आ रहा कि आपके कुंडल खोजने की शुरुआत कहाँ से करूं। और एक तो हर पल मेरा भेद खुलने का खतरा रहता है यहाँ। इतने बड़े घर में कोई दिख क्यों नहीं रहा हमें? कहाँ चले गए सब? किससे पूछे कहाँ है ये भागू भगत? बिटिया, वो घर भले ही पूजा पाठ करने वालों से भरा हुआ है, पर उस घर में ऐसा कोई है जो तेरी मदद पूरी तरह से करेगा। यहाँ तो सब भगवान के ही भक्त हैं। यहाँ कौन करेगा मेरी मदद? भगवान के पहुंचने से पहले कर्ण मोहिनी पहुंच जाती है उनके भक्तों तक। ऐसा ही कोई है वहां जिसने सालों पहले मोहिनी नेत्रा को ढूंढने में मेरी मदद की थी। कौन माँ? एक बार पता चल जाए ना कि वो कौन है, तो मुझे आपके कुंडल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रति भक्ति का फल पाते ही उसने मुझसे नाता तोड़ दिया था। पर उसे कर्ण मोहिनी की शरण में एक बार फिर आना ही पड़ेगा। उसे मजबूर कर दूंगी मैं तेरी मदद करने के लिए। तू बस देखती जा बिटिया। यहाँ भी कोई नहीं है। ये अम्मी लोग इतने कमरे बनवाते ही क्यों है जब वहां रहना ही ना हो तो? कहाँ ढूंढे इसे? प्रेम, ये है हमारे घर की होने वाली बहू, तेरी होने वाली पत्नी तपस्या। मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब भी मेरे प्रेम की शादी होगी उन्हीं की बेटी से होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ की चिंता समझता हूँ मैं जानता हूँ कि वो जो कुछ भी कर रही है मेरे भले का सोच कर ही कर रही है, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि प्यार के बिना शादी इम्पॉसिबल। सिर्फ माँ की वजह से आज तक किसी लड़की को प्रेम से नहीं देखा, पर जब से उस नीमचढ़ी से मिला हूँ पता नहीं क्यों आजकल दिन रात मुझे दिव्या की याद आती रहती है, जबकि वो नीम चढ़ी मुझे भाव भी नहीं देती। महाकाल, ये कैसा संकेत है आपका? लो, यहाँ लेट है महाराज। प्रेम,
नो क्षीरमार्ग कैसे हो सकता है? पहले उस पेड़ का गिरना और फिर पंखे का हवा में रुकना। अरे काम करने आया हूँ, तेरे बाप का नौकर नहीं है जो हुकुम चला रहा है। अरे वाह जी वाह, एक तो सामान लेट लेकर आए, ऊपर से नए भी हो, फिर भी इतनी अकड़। अरे नया हो तो क्या जान लेगा क्या मेरी? दोस्त तो मैं किसी के बाप की भी नहीं सहता, पहले ही समझा देता हूँ। अक्षय भैया ने यहाँ शादी का काम पकड़ा है। अरे आप यहाँ? फोन, ये पंखा यहाँ? ये कैसे? प्रेम, प्रेम, ये आवाज कैसी? हाँ, ये अरे ये पंखा कैसे गिरा? हाँ प्रेम, तुझे कुछ चोट तो नहीं आई? तू ठीक है ना बेटा? मामा ठीक हूँ, मैं तो गाने सुना था, लेकिन ये पंखा यहाँ? आंटी ये पंखा ना सीधा प्रेम पे गिरने वाला था। वो तो मैंने सही समय पे देख लिया और बचा लिया इन्हें। महाकाल का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुझे कुछ नहीं हुआ। ये तिलक, ये तिलक तूने कब लगाया? ये तिलक नहीं है माँ, ये तो होली का गुलाल अभी तक छूटा नहीं होगा। लगो है 16 सोमवार का व्रत कियो है तूने? तभी शादी से पहले पति पर आने वाले संकट का पता लग गया तुझे? अब मुझे तो बस इस बात की खुशी है चाची जी कि मैं बस सही समय पे आ गई। देख, ये भी महाकाल का संकेत है एक तरह से कि महाकाल यही चाहते हैं कि तपस्या ही बनेगी प्रेम की अर्धांगिनी। आप सबने देखा ना, जब से इसके शुभ कदम इस घर में पड़े, प्रेम सुरक्षित हो गया, उस पे कोई आंच भी नहीं आई। वरना न जाने आज क्या से क्या हो जाता। आपसे मैंने कहा था ना कि तपस्या ही वो लड़की है जो प्रेम की रक्षक है। अब पता नहीं ये रक्षक है या भक्षक, इसने प्रेम को बचाया है या खुद ही पंखा गिराया है। पर कौन पड़े इस माँ बेटे के पछेड़े में? सुना प्रेम, तुम इतनी होना लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहे थे, अब कोई किंतु परंतु तो नहीं है ना तुम्हारे मन में? अरे पापा, अरे अगर कुछ भी है तो दूर कर लो, क्योंकि अब तुम्हारी शादी सिर्फ तपस्या से ही होगी। भाई साहब, हमें मीटिंग के लिए अभी निकलना चाहिए, देर हो रही है। चलो। तपस्या, यहाँ आओ बेटा। प्रेम, जय श्री महाकाल। मेरे माथे पे जो लगा है वो रंग नहीं, खून है। पर किसका? इसे तो कोई चोट आई नहीं है, फिर और कौन आया था मेरे कमरे में? माँ एक मिनट, फोन। फोन। प्रेम, जुग जुग जियो बेटा। महाकाल तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे।
क्या बात है तपस्या, सिर्फ एक ही झूठ में सबका दिल जीत लिया तूने। अब जल्द से जल्द माँ का कुंडल तेरे हाथ में होगा। ज्यादा अकड़ मत दिखा वरना मैनेजर से बात करूंगा तुम्हारी। अच्छा, मैनेजर को बताएगा? अभी बताता हूँ तुझे। कॉलर छोड़ मेरी। नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर के पास जा ही रहा तो सारी बात बताना उसे, समझा देना कि अक्षय कौन है। भैया भैया रुक जाइए। तू यहाँ क्या कर रही है? भैया चलिए यहाँ से। भैया अपने काम पे भी शराब पी रखी। दादा माँ मत बन मेरी, तेरा बड़ा भाई हूँ। आपको पता भी है पापा अस्पताल में। मैं आपको कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, आप कॉल भी नहीं उठा रहे। आइए हमारे साथ। पापा का ख्याल रखना तेरा काम और घर के लिए पैसे कमाना मेरा। इससे ज्यादा तमाशा मत कर, चुपचाप निकल यहाँ से। कौन था बदतमीज? लगता है लड़कियों से बात करना आता नहीं है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो भैया है हमारे, अक्षय भैया। वो असल में ऐसे है नहीं, बस थोड़े से परेशान है ना, इसीलिए। ये खून? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये पंखा यहाँ? ये कैसे? ओह, तो वो तुम थी जिसने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ कैसे कुछ नहीं हुआ है? इतना खून निकलना देख रही हो? वैसे मैंने तुम्हें टूर गाइड क्या बनाया? तुम तो मेरे घर तक चली आई। इरादा क्या है तुम्हारा? कहा था ना मैंने कि एक बार अगर कोई लड़की प्रेम को जान लेती है फिर वो उससे दूर नहीं रह पाती। मिस करी थी ना मुझे? ज्यादा गलतफहमियां नहीं पाल रखी है तुमने अपने बारे में। हम सिर्फ अपने पैसे लेने आए थे। पैसे? कैसे पैसे? उज्जैन घुमाने के पैसे। ओह, तो आप उसे उज्जैन घुमाना कहती हैं? आप शायद भूल गई हैं, आप मुझे मायावन में मरने के लिए छोड़ आई थी। क्या ठीक है, माफ किया मैंने। वैसे भी प्रेम का दिल बहुत बड़ा है। प्रेम बेटा, ये देखो, पता नहीं कैसे दादाजी की फोटो में दरार आ गई। अगर पद्मा बहन जी को पता चल गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये तो उन्हीं योगी की तस्वीर है, पर प्रेम के दादाजी हमारे पापा को कैसे जानते थे? और प्रेम का बार बार अचानक से हमारे सामने आना, क्या इन सबका आपस में कोई रिश्ता है?